तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका जो मेंस का आपका पेपर 2 है। आपका बेसिकली आपका जो एसए का पेपर है आपका, उससे हम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगली 3-4 क्लासेस में हम आपका लगातार ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो है एक एसए को लेकर अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि एसए आपको किस तरीके से, किस स्मार्ट तरीके से आपको तैयार करना है, ताकि आपके जो अधिकतम आपके जो टॉपिक्स एसए के होंगे ना, जो 3 सेगमेंट में आपके जो टॉपिक्स आते हैं आपके 4-4 करके, जो 12 एसए होंगे, उन 12 एसए में से आप विश्वास मानिए कि अधिकतम एसए आपकी रेंज में होंगे, वो आपने पढ़े हुए होंगे या उनकी आपने तैयारी कर रखी होगी। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं नोट्स के बारे में, जो मैं आपकी बात कर रहा था, बच्चे नोट्स के लिए आप बोल रहे थे, तो नोट्स में आप जो है शाम तक वो अपलोड कर दूंगा। किसमें? गूगल ड्राइव में। ठीक है, और उस गूगल ड्राइव का जो लिंक मैं अभी है, जो यूट्यूब चैनल है ना आपका, तो उसके आपको प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, प्रोफाइल में जाके आप वहाँ पे चेक करोगे और मैंने लिंक ऐड कर रखे हैं आपका टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, और वहीं पे मैं आपका जो है, जो आपका गूगल ड्राइव है, वहाँ का लिंक मैं आपका ऐड कर दूंगा। तो वहाँ से आप जो है उस पर क्लिक करोगे और फिर आज से वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ से आपकी जो एक्सेस होगा उसे एक्सेप्ट कर लूँगा और फिर आप वहाँ से उन नोट्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम जो एसए का सेगमेंट है वो शुरू करते हैं। अब एसए को हम जो देखने का तरीका होगा उससे हम किस तरीके से देखेंगे, तो वही सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे आपका। ठीक है, सिलेबस के बाद हम देखेंगे किस तरीके से आपके जो पीवाईक्यू रहे हैं 12 का, 16 का, 23 का और 24 का। ठीक है, 21 का जो हुआ था बाद में, उनमें किस तरीके के आपके ऐसे पूछे, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जहाँ से आपके सवाल आपके जो रिपीटेड होते हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, उन पे काम करेंगे हम, उन टॉपिक्स को हम छांटेंगे। उन टॉपिक्स में आपको फिर मैं फ्रेमवर्क आपको बताऊँ किन किन तरीके से आपको आपको न पॉइंट्स उनके वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, फिर आपको अपने मॉडल अपने ऐसे दिखाऊंगा 3-4 कि मैंने किस तरीके से लिखे हैं, वो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल होंगे। और उसके बाद जो आपको क्या करना है, तो उन्हीं फॉर्मेट में आपके जो सिलेक्टेड हमारे टॉपिक होंगे उन्हीं पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे की हम बात करते हैं तो ऐसे आपका है आपका 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर का आपका ऐसे है। ठीक है, 150 का ऐसे जो कि आपका 3 घंटे का आपको टाइम देता है, और 3 घंटे का टाइम आपको देता है, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये समझो कि आपके पास 3 ऐसे हैं। ठीक है, और प्रत्येक के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, और 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और जब आपके पास 1 घंटे का टाइम है ना, तो उस 1 घंटे को कैसे आपको यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, उस बारे में हम अभी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले आप 3 सेगमेंट देख लो। पहले आपका ऐसे आएगा खंड ए से। इसमें क्या होगा, इसमें आप जब देखोगे नेशनल स्तर पे भारत के संदर्भ में पूछेगा आपका, या तो साहित्य संस्कृति को लेकर पूछेगा, मतलब एक ऐसे आपका आएगा साहित्य संस्कृति को लेके, एक ऐसे आपका आएगा पक्का सामाजिक क्षेत्र को लेके, एक आपका आएगा राजनीतिक क्षेत्र को लेके, एक आएगा आपका आर्थिक क्षेत्र को लेके, उसमें का कृषि होगा, उद्योग होगा और व्यापार होगा। ठीक है, तो फायदा आपको ये है कि उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है आपको। ठीक है, कि भाई एक तो सामाजिक क्षेत्र से आपका आएगा, तो आपको सामाजिक क्षेत्र के ऐसे तैयार कर लेने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र कोई नीति वगैरह है, कोई कानून वगैरह आया है, तो उस पर आपको तैयार कर लेना है। आर्थिक क्षेत्र पे आपको तैयार करना है। सेकंड सेगमेंट पे आप आओगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका जो ये करेगा क्या, साइंस टेक को लेकर आपकी योजना बन सकती है, निबंध बन सकता है। आपका जो नेशनल इंटरनेशनल आपका जो कोई घटनाक्रम हुआ है, तो उसको लेकर आपका एक ऐसे उसको लेकर बनेगा। तीसरा आप देखोगे तो प्राकृतिक आपदाएं भारत के संदर्भ में है, चाहे भूस्खलन हो, चाहे भूकंप हो, जल प्रलय आपका हो गया, सूखा हो गया, उनको लेकर बनेगा। और चौथा आपका जो ऐसे बनेगा, वो बनेगा आपका जो राष्ट्रीय विकास आपकी जो योजनाएं रही हैं, या कोई प्रमुख आपकी परियोजना चर्चा में जो बनी हुई है भारत सरकार की, तो उनको लेके आपका क्या एक ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से आपके 8 ऐसे आपके यहाँ से आ जाएंगे। और लास्ट के आपके जो 4 ऐसे 5 ऐसे बनेंगे, आपके 8 और 5 13 ऐसे बनेंगे टोटल। तो एक आपका उत्तराखंड की सामाजिक संरचना से लेके, ठीक है, उसमें समाज संस्कृति को लेके उत्तराखंड का एक सेकंड आपका बनेगा जो उनका हिस्ट्री को लेके, उनका कल्चर हो गया, आपका जो आर्ट, जो आपका साहित्य हो गया, चल उसमें आपका त्यौहार आपके आ सकते हैं, बोलियाँ आपकी आ सकती है, लोकगीत आपके आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको संस्कृति को लेके आपका मिक्स आपका एक सवाल बन सकता है, ऐसे बन सकता है बेसिकली। अगला आपका आएगा कि उत्तराखंड का जो आपका आर्थिक और जो भौगोलिक परिदृश्य है, उत्तराखंड में पर्यटन और जो पलायन है, तो साफ लिखा है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। उत्तराखंड में पर्यावरण आपदा को लेके, तो ये तो बनता ही बनता है, और महिला सशक्तिकरण आपका स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है, तो इनसे तो आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो आपको जब पता है कि उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण की जो कोर बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो आपको हर टॉपिक में आपको डालना है, चाहे आपका जो ऐसे किसी भी टाइप से आपसे पूछ ले, चाहे महिला अब मेन कोर तो इसका पॉइंट क्या है, आपका महिला
सशक्तिकरण है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घुमा सकता है, समझिए ना, वो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका क्या है, या राज्य सरकार के द्वारा क्या काम किए गए महिला सशक्तिकरण के लिए, या क्या किस तरीके से आपको इसको लेके एम्पावरमेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको जो एस्से का है संदर्भ है जो महिला सशक्तिकरण का, उसको घुमा के पूछ सकता है। बस मेन आपको पता होना चाहिए कि ये कोर जो आपका है महिला सशक्तिकरण है ही। तो इन पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक्स को आपको ऐसे जो पहले से आपको एक तैयार करके जानना है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है। अब ये नोट पढ़ लो कि इसमें बोल क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे पढ़ते नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि एक तो सब सीमा 800 सब तक चल जाएगा, 800 825 तक, ठीक है, 50 नंबर आपका है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाषा एवं व्याकरण की शुद्धता, भाषा अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, समझिए ना। आपकी जो व्याकरण है ना वो आपकी शुद्धता होनी, आपकी जितनी ज़्यादा व्याकरण संबंधी गलतियाँ निकलेगी आपके उतने कम नंबर आपको मिलेंगे, उतने आपके नंबर कटने के वहाँ चांस बढ़ेंगे। उपयुक्त शब्द चयन, किस लाइन पे कौन सा शब्द आना चाहिए, किस स्टेटमेंट के बाद कौन सा शब्द आना चाहिए, कौन सा कथन आना चाहिए, उन सब का भी आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए। सुपाठ्य लिखावट, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि सुंदर लिखावट नहीं बोल रखा है यहाँ पे, या अति उत्तम लिखावट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो लिखावट होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जो सुपाठ्य हो, जो पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसा लिख दिया कि एग्जामिनर को आप पढ़ा ही नहीं आ रहा, वो बिल्कुल वो माइक्रोस्कोप लेके बैठा है वहाँ पे कि भाई इसने बंदे ने लिखा क्या है। तो आप जरूरी नहीं कि आपका लेख सुंदर होना ही चाहिए, बिल्कुल हीरे मोती की तरह, इतना होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसे आसानी से आपकी जो कही बातें हैं वो उसे पढ़ने में आ जाए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिसमें कि आपका ग्रामर जो आपकी शुद्धियाँ वो आपकी होनी चाहिए, तो साफ बोर्ड का, ठीक है। और आपका उपयुक्त सब चयन आपको देखना है। अब विषय से संबंधित जो मौलिक विचार आपके हैं उनको प्रतिपादन आपको जरूर करना है, ठीक है। चाहे अर्थव्यवस्था को लेके हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो उनके जो मौलिक विचार होंगे ना तो उनको आप प्रतिपादन वहाँ कर सको अपने हिस्से में। और विषय की आपकी जो है बहुआयामी, आपको मल्टी डायमेंशन आपको समझ होनी चाहिए। आपका जो व्यापकता का प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए ऐसे में। इसके अलावा विषय संबंधी विचारों को आपको व्यवस्थित और सुसंगत एवं तार्किक रूप से बताना है, और निबंध शैली का प्रकटीकरण आपको करना है, समझना, पैराग्राफ फॉर्म में आपको यूज करना है। और विषय के संबंध में आपको स्पष्टता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आपकी क्षमता होनी चाहिए, और विषय के संदर्भ में आपका जो वृद्धिकरण एवं आपका संक्षिप्तीकरण की योगदान होना चाहिए। तो इन 5 बिंदुओं के हिसाब से आपको अपना ऐसे लिखना है, जो जो डिमांड एग्जामिनर मांग रहा है वैसे आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जो आप 12 से लेके और आपका जो एसए का रहा है अभी 24 तक, किस किस तरीके से एसए आगे पूछे हैं। तो 24 से पहले के मेंस जो होते थे उसमें आपका हिंदी और एसए का पेपर एक होता था, ठीक है। और जब हिंदी और एसए का पेपर आपका एक होता था तो वहाँ पे आप जब देखोगे तो 300 आपका पेपर होता था वहाँ पे, ठीक है, 150 ऐसा था, और 150 का एक एसए का आपको देखने को मिलता था, ये वाला। इसमें फिर आपके 2 एसए मिलते थे 75 नंबर के, 75 नंबर का ये, 75 नंबर का ये, ठीक है। उसमें आपका सब सीमा 700 था, समझ गए। और इस बार का क्या किया इन्होंने, जो अब देखोगे, अब 150 कर दिया, ऐसे बढ़ा दिया उन्होंने 3, और सब सीमा रखी है आपकी उतनी 700 से 800। अब जहाँ पहले आपको 800, समझ लो, मतलब सब सीमा बढ़ गई है। पहले जहाँ आपका जो है मैक्सिमम आपका जो 1400 से लेके और 1600 शब्दों में आपके 2 ऐसे चलते थे, और नंबर आपके 150 मिलते थे आपको। अब का किया उन्होंने, अब 700 से यानी जोड़ लो आप 2100 से 2400 तक, अब आपको इतनी सब सीमा आपकी कर दी। ऐसे अब इतने आपको 3 नंबर, आपके इतने 150, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सब सीमा में थोड़ा सा घाटा हुआ है, ठीक है। तो 2012 का हम शुरू करते हैं। तो इसमें जब देखोगे आप, ठीक है, तो किस तरीके से आपके ऐसे बने, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर उन्मुख है, एक ऐसे आपका ये था। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो था उसको लेके आपको बताना था, उसके जो आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी जो पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं क्या हैं। विश्व में जलवायु परिवर्तन का आपको प्रभाव देखना है। भारतीय लोकतंत्र का आपका जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य आपको देखना है। संयुक्त राष्ट्र एवं संघ अंतरराष्ट्रीय आपकी शांति, उसके बारे में पूछा है आपका, ठीक है। इसको लेके देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक महत्व आपको पूछ रहा है। उत्तराखंड के विकास में वन संपदा का महत्व आपका हो गया। उत्तराखंड का लोक साहित्य आपका हो गया है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उत्तराखंड की आपकी जो चुनौतियां हैं आपको वो हो गया है, ठीक है। 2016 में देखो तो वही उत्तराखंड की लोक संस्कृति को लेकर आपका सवाल पूछा, आपका ऐसे बना है। देवभूमि उत्तराखंड का आपका जो प्राकृतिक सौंदर्य उसको लेकर बना है। उत्तराखंड का कथा साहित्य आपका हो गया। उत्तराखंड की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिला सशक्तिकरण को लेकर बता रहा है, ठीक है।
पहले आपको सामाजिक स्थिति बतानी है, उसको आपको उसमें जो किस तरीके से उनका सशक्तिकरण हो सकता है वो आपको एस्पेक्ट यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, अब भारत की विदेश नीति का वर्तमान परिदृश्य क्या है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको विदेश नीति की कोर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपका जो स्टैटिक पार्ट है आपको तैयार होना चाहिए। वर्तमान समय में क्या आपके परिवर्तन आए हैं विदेश नीति के लेके, 2014 से पहले कैसी थी, 2014 के बाद जो सरकार बनी है उसने किस तरीके से आपके परिवर्तन लाया, इन सबके बारे में आपको उल्लेख करना है। आपका जो संचार क्रांति में किस तरीके का आपको जो क्रांति आपको देखने को मिल रही है, शहरीकरण बड़ी समस्या बनी हुई है, आपका पर्यावरण प्रदूषण की एक समस्या बनी हुई है वो आपका हो गया, आतंकवाद की समस्या आपकी बनी हुई है, मानवाधिकार के संरक्षण में भारत की भूमिका क्या है, इसको लेकर आपका ऐसे बना है। ठीक है, अगला ऐसे देखोगे तो आपका उत्तराखंड की जैव विविधता आपकी हो गई। उस टाइम पे आप जब देखोगे तो धराली जोशीमठ आपका जो भूस्खलन था एक चर्चा में बना हुआ था, तो उस पर आपका एक ऐसे आ गया आपदा को लेकर। उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला को दर्शाने वाले स्थलों को लेकर पूछ के है। महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलिए कि उत्तराखंड को राष्ट्र का एक सशक्त प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक कदम है। सार्वभौमिक जो आधारभूत आपकी जो आय जन वितरण प्रणाली की बात कर रहा है। सोशल मीडिया ने किस तरीके से हमारे युवा को या किस दिशा में लेकर जाएंगे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जीवाश्म ऊर्जा के बारे में बोल रहा है कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की संभावना क्या है, उनकी प्रभावकारिता क्या है आपकी। और भारत सरकार द्वारा आपकी चलाए जाए विभिन्न स्वास्थ्य मिशन के बारे में बोल लिया। आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी महिला उद्यमिता की भूमिका पूछ ली आपकी, समझिए ना, महिला को लेकर आपका हो गया आपका जो निबंध। अब 24 में आप देखोगे तो अब आपका थोड़ा सा चेंजेस मिलता है आपको। अब आपको 3 सेगमेंट आपको सेक्शन मिल रहे हैं। पहले आप देखो तो साहित्य समाज संस्कृति का अंतर संबंध पूछ रहा है। अब वो साहित्य समाज का दर्पण हो गया, इस तरीके से पूछ सकता है। साहित्य समाज का मतलब इसी तरीके से आपको पूछ सकता है। अब एक बहुसांस्कृतिक समाज में सामाजिक जो समरसता की बात कर रहा है, जो चुनौती समाधान की बात कर रहा है, भारत की विदेश नीति की प्रवृत्तियों की बात कर रहा है, उद्योग और व्यापार की बात कर रहा है, बढ़ती व्यापार की आर्थिक सामर्थ्य का आधार की बात कर रहा है। ठीक है, जैव आपको जो बायो रेमिनेशन की बात कर रहा है, आपकी जो भारत एक आपकी वैश्विक उभरती शक्ति के रूप में है, उसकी क्या सीमाएं बनी हैं, क्या संभावनाएं आपकी है। बाढ़ संकट की बात कर रहा है, कारण प्रभाव के लिए बोल रहा है। अब ये बोला है कि विकास योजनाओं की जो एवं परियोजनाओं की सफलता में जन भागीदारी की भूमिका है, ये बड़ा अच्छा से है। पर्यावरणीय अवक्रमण की बात कर रहा है, आपका जो डिग्रेडेशन हो रहा है आपका एनवायरनमेंट का, उसके बारे में आपका बोल रहा है, उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका उत्तराखंड की सामाजिक संरचना पर, ये आपको दिखाना है। उत्तराखंड के लोकगीत के बारे में आपको पूछ लिया है। आपका उत्तराखंड में जो विकास पर्यटन जो योजना है उसको लेके पूछ लिया है, कि बाढ़ के लेके पूछ लिया कि किस तरीके से आपको जो केदारनाथ अभी क्या सुरक्षित है या नहीं है। और जो महिला सशक्तिकरण को लेके आपको जो एसएचजी की भूमिका है उनको लेके आपका सवाल बन गया है, ऐसे बन गया है, समझिए। तो आप देखोगे तो इसमें जब आपको थोड़ा सा चेक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में आएगी कि टॉपिक्स आपके रिपीट होते हैं, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा बदल जाती है। जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया तो उसमें एसएचजी की भूमिका पूछ ली, आपकी उद्यमिता के संदर्भ में पूछ लिया, सरकार के कदम वगैरह पूछ लिया, समझे ना। तो इस तरीके से आपका जो एसए वाला सेगमेंट है आपको रिपीटेड आपके बहुत सारे सवाल आपके होते हैं, बहुत सारे एसए होते हैं। और पहली बात तो ये कि आपको जो सिलेबस में आपको बिल्कुल क्लियरिफाई करके दे दिया, आपको जो है आपके सामने जब देखोगे तो 13 टॉपिक आपको दे रखा है उसने, 4 ऊपर 4 नीचे और 5 आपके नीचे। ठीक है, तो 13 में उसने 13 आपको टॉपिक दे रखे हैं, आपको उन्हीं में से आपको 2-2 अगर टॉपिक आप तैयार करते हो तो आपके रेंज में आपका सारा ऐसे हो जाता है। ठीक है, और अभी हम कम से कम 14-15 टॉपिक को लिख के दूंगा मैं, जिन पे आपको ऐसे बिल्कुल तैयार करके रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा क्या कि आपको ऐसे किस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से आपको जो ऐसे वाला सेगमेंट है वो आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इसमें सेम वही बात कर रहा है कि आपका जो ऐसे का जो पैटर्न वही कि 150 नंबर का पैटर्न है भाई, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। हर खंड से आपको एक ऐसे लिखना है, 700 से 800 शब्द की आपकी सब सीमा है और 50 अंक आपका पर ऐसे क्या है आपका मार्क्स मिलेंगे। अब निबंध की तैयारी आपको करनी कैसी है, तो अब सबसे पहले आप जीएस आप पढ़ते हो ना अपनी तैयारी के टाइम पे, जीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो ये जीएस उत्तराखंड जो आपका है ना वही आपका जो निबंध का क्या है मुख्य कंटेंट है। ठीक है, और जीएस पढ़ते समय आप जो आपका फैक्ट्स आपके होंगे, जो डेटा वगैरह हो गया, जो रिपोर्ट्स आपकी होगी, जो स्कीम योजनाएं होगी, जो उदाहरण आपके होंगे, उनको क्या करना है आपको एक अलग से डायरी बना लेनी है। ठीक है, एक अलग से आपको डायरी बनानी है और उसमें आपको इन जो डेटा वगैरह हो गया, जो फैक्ट्स वगैरह हो गए, जो रिपोर्ट स्कीम योजनाएं हो गई, उन सबको आपको क्या करना है टॉपिक वाइज आपका जो उसे नोट डाउन करना है। करना किस तरीके से, आप डायरी को अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर देना। अब ऐसे का जो आपके टॉपिक हैं 3 सेगमेंट हैं, तीनों सेगमेंट में आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं 13, समझ ना, तो उन 13 के अंतर्गत आपको करना क्या है कि जो आपकी छोटी डायरी होगी उसको डिवाइड कर देना है। समझिए, मान लो कि भाई आपका जो जितने पेज हैं आपका 130 पेज की डायरी आपकी है, तो उसको आपको 10-10 पेज में आपको डिवाइड कर देना है। 13 आपके जो टॉपिक्स हैं और आपको टॉपिक्स का नाम डाल देना है। ठीक है, जैसे
ये, ठीक है। टॉपिक का नाम डालोगे कि आप ये डाल दोगे आप, ठीक है। ऐसे विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी या डाल दिया आपने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपने डाल दिया, ठीक है। और उनसे संबंधित आप जीएस की तैयारी करोगे, जब जीएस पढ़ोगे अपना, उसके साथ साथ जो क्या करोगे आप, जब अपना करंट अफेयर पढ़ोगे, तो जो चीज़ें आपको आपके दिमाग में तो ये चीज़ बैठी हुई होगी ना कि मेरे ऐसे का एक टॉपिक साहित्य संस्कृति भी है, एक टॉपिक राजनीतिक क्षेत्र भी है मेरा, एक टॉपिक उत्तराखंड की सामाजिक संरचना भी है, समझ गए ना। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे, जब आप जीएस पढ़ोगे, जब आप उत्तराखंड पढ़ोगे, और तब अगर इन टॉपिक्स को लेकर 13 टॉपिक्स को लेकर कोई डेटा वगैरह, कोई योजना, कोई रिपोर्ट्स आपकी हिट होती है, तो आप फटाफट से उस सब टॉपिक में उस चीज़ को वहाँ पे नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। आगे कैसे, तो यही निबंध आपका जो मटेरियल आपको होगा, ये आपका निबंध बनेगा निबंध के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने वही बात की, आपने पलायन की बात की, जलवायु परिवर्तन की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, तो ये जो टॉपिक आपके होंगे, आप पलायन वगैरह पढ़ रहे हो, क्लाइमेट चेंज वगैरह पढ़ रहे हो, जीएससी का सेगमेंट पढ़ रहे हो, वो आपका जो कहाँ आपका लिंक हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का आपका जो आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक है एसए का, उसमें आपका लिंक हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों को। इसके अलावा क्या करना है, जो करंट अफेयर का महत्व आपका, जो आपको निबंध को करंट से जोड़ना बहुत ज़रूरी आपका हो जाता है, ठीक है। आपकी जो हाल की घटनाएं आपकी हो गई, सरकारी आपकी नीतियाँ, योजनाएं, रिपोर्ट वगैरह हो गया, वो क्या, वो आपका इंट्रो और आपका जो कंक्लूजन होता है, ठीक है, आपका जो इंट्रो, आपका जो निष्कर्ष होता है, वहाँ बहुत ही काम आता है। अब जैसे जोशीमठ दशाओं की बात आ गई आपका, इसके अलावा आपको जो धराली आपको जो आपदा आई है, ठीक है, थराली आपदा आई है, इसके अलावा जो G20 सम्मेलन आपका हुआ था अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय निबंध को लेकर आपको हो गया, महिला आरक्षण भी जो विधेयक आपका आया था लोकसभा राज्यसभा को लेकर, आपका समाज और राजनीति के संबंध में आपको बन सकता है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें होंगी ना, चाहे घटनाएं आपकी होगी, सरकारी योजनाएं, रिपोर्ट होगी, उनको भी यहाँ पे आपको जोड़ते रहना है करंट से निकालते हुए, जो आपका इंट्रो और आपका कंक्लूजन आपको काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अखबार पढ़ना है डेली, ठीक है, 15-20 कम है, कम से कम आपको 30 मिनट आपको अखबार को देने, प्रॉपर तरीके से उसे एनालाइज करना है उसको। अब आप इंग्लिश मीडियम को हो तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ोगे, ठीक है, बस स्थानीय अखबार जब देखोगे आप, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण, उत्तराखंड का आपको देखते रहना है अगर हिंदी मीडियम वाले हो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करते हो, आपको जो कोचिंग संस्थान जो बहुत सारे हैं, उनकी मैगजीन टाइम टाइम पे निकलती रहती है, और बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, इन न्यूज़पेपर का आपको जिस्ट आपको मिल जाता है, वहाँ पे उनका कंक्लूजन मिल जाता है आपको, ठीक है, उनका जो एडिटोरियल वाला पेज होता है वो आपको मिल जाता है, तो उन सबको आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। जो आपका एक एडिटोरियल है, तो उसका भी आपको चाहो तो आप सारांश लिख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, वहाँ से पढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज आपकी डेवलप होगी, एक आपका जो क्या होगा, आपकी जो एक वोकैबुलरी आपकी जो डेवलप होती है, जो आपके मेंस में आपके काम ऐसे आपका काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे शब्दों को आपको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इससे आपका एक तो लेखन कौशल आपका अच्छा होगा, आपका जो कंटेंट होगा वो भी आपका जो होगा वो अच्छा होगा, आपका जो भाषा शैली होगी व्याकरण की दृष्टि से वो भी आपका मजबूत होगी। इसके साथ साथ आपके कोट्स हो गए, आपके जो एग्जाम्पल हो गए, जो डेटा वगैरह हो गया, उनको भी आपको यूज़ करना है। अच्छे निबंध में आपको इन सबको ऐड करना ही होता है। कोट्स की बात होगी तो चाहे गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, कलाम जी हो गए, इनके अलावा जो महत्वपूर्ण आपके वो हो गए कोट्स वगैरह हो गए, उनको भी आपको डायरी में आपको एक अलग डायरी बना के उसमें नोट डाउन करना है, और उस जो कोट आपका होगा जो संबंधित आपका जो टॉपिक है उसे वहाँ पर आपको लिंक करना है, ठीक है। डेटा आपको जो रिपोर्ट आती है नीति आयोग की होगी, सेंसस की होगी, आपकी यूएन रिपोर्ट्स वगैरह होगी, उनका भी आपको इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। केस स्टडी आपको जो चिपको आंदोलन आपको देखना है, महिला मंगल एसएसजी समूह आपको देखने हैं, उत्तराखंड में जो होम स्टे योजना है इनको आपको थोड़ा सा उन पर आपको केस स्टडी करनी है, उनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, जो भी आपका क्या करेगा मेंस में आपका एसए में आपका काम आएगा, ठीक है। एसए के लिए आपको हर हफ्ते कम से कम आप एक कैसे तो अभी से लिखना शुरू करो, तो हर वीक, चाहे संडे के दिन चाहे कैसे भी। अब ऐसा नहीं कि आप सीधा उठे लिखना शुरू कर दें, आप जो टॉपिक सेलेक्ट करोगे ना, और टॉपिक कैसे करना है आपको सिलेबस वाइज, पहला टॉपिक आपको मिलेगा, उस टॉपिक में जितने आपके डायमेंशन बनते हैं उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट आपका रहा है निबंध उसे देखते हुए, और जो पीवाईक्यू की हेल्प लेते हुए कौन सा इसमें से सब टॉपिक में से आपका जो टॉपिक्स हैं उसमें सवाल आपका बने हैं, तो उसको लेके आपको सर अपने जो लिखना है उससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले आपको भी फ्रेमिंग करनी है, आउटलाइन बनानी है, फिर आपको पूरा निबंध लिखना है, और सेम करना एग्जाम हॉल के आपको वातावरण के अनुसार ही है। ऐसे कुर्सी या चेयर पर बैठ के 1 घंटे का टाइमर लगा के, ठीक है, 700 से 800 शब्द सीमा आपको निर्धारित करने के बाद आपको लिखना है। अब 1 घंटे का आपका वो है, अगर लेटर है ऐसे है, तो कम से कम आप 10 मिनट में आपको आउटलाइन बनानी है कि मुझे किस तरीके से ऐसे शुरू करना है, मुझे इंट्रो में क्या डालना है,
मुझे कोट्स कौन सा डालना है, अपनी मेन बॉडी में क्या क्या डालना है आपको, ठीक है, तो मुझे कंक्लूजन किस तरीके से आपको खत्म करना है। इस तरीके से आप जब फ्रेमिंग करोगे रफ पेज पे, तब आपका एक माइंड में बन जाएगा मुझे ऐसे इस फॉर्मेट आपके लेके आगे बढ़ाना है, और तब फिर आपका जो होगा वो फिर आपको निबंध आपको उस फॉर्मेट में आपको पूरा खोलना है। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपका फिर हाथ उसमें बैठ जाएगा, आपका दिमाग जो खुल जाएगा। अब लिखने के बाद इवेल्युएट करना है, हो सके तो मैं भी अभी आपको कल परसों में प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे, हम की डिस्कस करेंगे कि हम टॉपिक उठाएंगे किसी भी ऐसे का, फिर उसमें आपको बताऊँ कि आउटलाइन आपको बनानी कैसी है। आउटलाइन बनाने के बाद आपको फिर किस तरीके से आपको पूरा निबंध लिखना है, हम एक ऐसे पूरा 35-40 मिनट की मैं क्लास लेके उसमें एक ऐसे लिख के आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखने के बाद आप चाहो तो क्या कर सकते हो, टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक मैंने एक चैनल बना रखा है, ठीक है, उसमें आप सेंड कर सकते हो, वहाँ से मैं चेक करूँगा। बाकी जो आपके सहपाठी बच्चे हैं, बाकी जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप में आपस में क्रॉस चेक वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ फिर आपको फीडबैक मिलेगा, आपको अपनी कमियाँ पता लगेगी, ठीक है। इसके साथ आप जब देखोगे तो आपको लिखने के बाद खुद से भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। आप भाषा का देखोगे किस तरीके से, कितनी ग्रामर मेरी गलतियाँ आ रही है, क्या फ्लो कहीं टूट रहा है नहीं टूट रहा है, क्या मैंने डेटा का प्रयोग किया है नहीं किया, क्या प्रॉपर इंट्रो है या नहीं है, क्या प्रॉपर कंक्लूजन है या नहीं है। इस तरीके से क्या है आपको खुद से आपको इवेल्युएट करना है। शुरू में आपको समझ आएगा नहीं, लेकिन तब आपको हेल्प किसकी करनी है, मैं आपको टॉपर्स के ऐसे आपको दिखाऊंगा, उनके माध्यम से आप थोड़ा सा खुद के जो ऐसे वगैरह होंगे उन्हें यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। बाकी अभी मैं आपको कल परसों में या एक ऐसे हम आज देख लेंगे, ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो फिर उनसे आप थोड़ा सा अपने जो खुद के ऐसे होंगे उससे आप मेजर कर सकते हो। निबंध की संरचना कैसी होनी चाहिए आपको पता ही है, 3 में आप देखते हो। एक तो आपका आता है इंट्रो, प्रस्तावना जिसे बोलते हैं। तो प्रस्तावना में आपको जो कोट्स डालने होते हैं, फैक्ट्स डालना होता है। कोई इंसिडेंट से शुरुआत कर दी, किसी महापुरुष के वाक्य से शुरुआत कर दी, कोई कहानी लिख दी, कोई कविता लिख दी। और वहाँ पे क्या करना है आपको, इंट्रो में आपका विषय की परिभाषा आपको देनी होती है, इस टॉपिक की, उसका महत्व आपको बताना होता है। अब मुख्य भाग जब आपका बॉडी आती है, वहाँ पे क्या, तो वहाँ पे आपको उस टॉपिक का आपको जो मल्टी डायमेंशनल आपका जो एनालाइज होता है उसे आपको दिखाना पड़ता है। उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो गया, पॉलिटिकल क्या हो गया, इकोनॉमिक्स क्या हो गया, कल्चर क्या हो गया, रीजनल क्या हो गया आपका, ठीक है, धार्मिक किस रूप से हो गया आपका, कल्चरल किस तरीके से हो गया, ज्योग्राफिकल किस तरीके से हो गया। मतलब जितने भी आप डायमेंशन खोल सकते हो उस चीज़ का, आप उस टॉपिक का वहाँ पे खोलोगे, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो उसका फिर साथ में अब आप बताओ कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इसके आपके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, इसका जो है नकारात्मक पक्ष क्या है, उसका आप बताओगे। एग्जाम्पल वहाँ पे देखो, केस स्टडी, आप इन सब में जो चीज़ें होंगी ये सब आपका आएगा किसमें, मेन बॉडी में, ठीक है। फिर आपका आएगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आप क्या, आप सुझाव दोगे उस टॉपिक को लेके, कुछ समाधान दोगे, आशावादी दृष्टिकोण आप बताओगे। राष्ट्र और राज्य निर्माण से आपको उसे जोड़ना पड़ेगा, उस विकास की धारा से आपसे जोड़ना है, मतलब पॉजिटिव वे में आपको दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कंक्लूजन वहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो निबंध की संरचना आपकी जो होती है इस तरीके से आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये हम बात करेंगे तो उत्तराखंड के लिए, तो राज्य का जो डेटा आपका है, जनसंख्या आपका हो गया, साक्षरता आपका हो गया, पलायन परसेंटेज आपका हो गया, जो पर्यटन के संबंधी आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, राज्य की जो प्रमुख योजना है उनको आपको पढ़ते रहना, टाइम टाइम पे उनके क्या प्रावधान है सबको आपको पता होना चाहिए। सांस्कृतिक उदाहरण आप जब देखोगे, चाहे वो चिपको आंदोलन की बात हो, चाहे अंकुरा देवी जी की बात हो, चाहे लोकगीत की बात हो, त्यौहार की बात हो, मेले बोलियाँ भाषा कल्चर जो भी है, उनका भी आपको एग्जाम्पल डालते रहना है उत्तराखंड के संदर्भ में जब ऐसे पूछा जाए। वही अब आपको करना क्या है, आपको अखबार पढ़ना है कम से कम 25 से 30 मिनट, ठीक है। आपको उसका कंक्लूजन लिखना है, आपका एडिटोरियल वाला जो सेगमेंट आपको विशेष रूप से वो पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी, जो आपके मेंस के जो सिलेबस है आपके दिमाग में होना चाहिए, और जो आपके सिलेबस से आपका टॉपिक लिंक हो रहा है, न्यूज़ आ रही है, सिर्फ उसी को पढ़ना है, ठीक है। और जीएस पढ़ते समय आपको जो इम्पोर्टेंट आपके जो फैक्ट वगैरह हैं, एग्जाम्पल वगैरह हैं, उनको आपको अलग से आपको नोटबुक में तैयार करना है, जो मैंने अभी बोला। हफ्ते में आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। और रिव्यू और फीडबैक जरूर आपको लेना है, चाहे आप ग्रुप में भेजो, चाहे अपने आपसी कोई दोस्त वगैरह है उनसे भेजो, या चाहे आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके कोड्स वगैरह हो गए, जो डेटा वगैरह हो गया, स्टेप स्पेसिफिक आपके पॉइंट्स हो गए, उनको बार बार आपको रिविजन करना है। और आपको ये याद रखना है कि जीएस आपका जो है, करंट अफेयर आपका जो है, और जो न्यूज़पेपर हो गया, और जो राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, तो इन 4 चीज़ों को जब आप साथ में मिलाओगे तो उसके माध्यम से आपका जो निबंध होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऐसे, किस तरीके से आपको ऐसे अपना डेवलप करना है, किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब हम आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, उससे पहले मैं देखता हूँ कि क्लास की टाइमिंग कितनी हो गई, ठीक है। तो ठीक है, 24 मिनट हो गए। अगले 6 मिनट में क्या है हम वो करते हैं, एक फॉर्मेट समझ लेते हैं
कि मैंने किस तरीके से आपका टॉपिक तैयार, एस्से का जो टॉपिक है वो तैयार करके रखा है, मैंने कैसे किया था। वही सामने सिलेबस रखना है, ठीक है। सिलेबस में से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं, एक डायरी स्पेसिफिक आपको बना लेनी है एससी के लिए। उसमें करना क्या है, पीवाईक्यू की हेल्प लेनी है, और इस सिलेबस के जो 15-13 टॉपिक्स में इनकी हेल्प आपको लेनी है। उनसे फिर आपको टॉपिक्स छांटने हैं, और टॉपिक्स पे आपको एक डायरी पे सारा जो डेटा संबंधित हो गया, फॉर्मेट संबंधित हो गया, चीज़ें आपको पहले से तैयार कर देनी है, और फिर उन जो डेटा फॉर्मेट आपका होगा उसे आपको रिवीजन करना है उन टॉपिक्स का, ठीक है। आपको उन्हें बोल के रिवाइज करना है, जो सामने किसी को बैठा के उसे सुना के रिवाइज करना है कि भाई सुन, बैठ के मैं ये बोल रहा हूँ तो बस सुन, तो चाहे कुछ मत कर, चाहे हेडफोन पे, कान पे हेडफोन लगा ले, पर तो बैठ के सुन, और फिर उसे आपको बोलना है जोर से, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होती जाए, तब जाके वो आपका टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल तैयार होगा। अब करना किस तरीके से, ऐसी डायरी बनानी है, सिलेबस सामने रखना है, फिर आपको टॉपिक छाड़ना है। अब जैसे कि पहला टॉपिक मैंने जो तैयार कर रखा है, इस तरीके से आपको टॉपिक छाड़ना है कि उत्तराखंड की सामाजिक संरचना आपने एक लिख दिया, ठीक है, ये आपने एक टॉपिक यहाँ पे लिख दिया मान लो। अब आपको इमेजिन करना है कि अगर मुझे एसए में, अगर मेंस एग्जाम में बस ये टॉपिक आता है, तो मैं इस टॉपिक को किस तरीके से टैकल करूँगा, कि कौन कौन से डायमेंशन हुए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मुझे ऐड करनी ही पड़ेगी अपने इस एसए में, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको उस डायरी में आपको नोट डाउन कर देनी है। अब सामाजिक संरचना की बात करूँ तो मैंने आपको एक परिभाषा के रूप में आपको बता दिया, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए कि मैं इस लाइन से करूँगा। आपको जितने भी आपको फिर धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज़ में मैंने ऐड कर दिया कि क्या क्या डेटा इसमें मुझे डालना है। आपकी प्रजाति जातों से मिलकर आपका हो गया, पुराने ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कितनी पुराने आपकी जातियाँ रही थी, वर्तमान में उत्तराखंड जो वर्ण व्यवस्था का आधार बटा हुआ है, उच्च वर्ण हो गया आपका, वैसे अनुसूचित जाति, इन सबका उल्लेख करते हुए, जनजातियों का उल्लेख करते हुए, महिला को जो आरक्षण वो हो गया आपका, साक्षरता दर वो कुछ जो आपका हो सकता है। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो उसमें क्या है, पलायन आपको मिल रहा है, परिवार का पालन पोषण संबंधित जिम्मेदारियाँ, अर्थव्यवस्था की बात कर दी कैसी है, इसका डिस्कस कर लिया, रोजगार की बात कर ली, यहाँ पे पहाड़ का पानी किस तरीके से, मतलब चीज़ें लिंक है, आगे आगे बढ़ती जा रही है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं तो जल्दीबाजी में आपको ये करा रहा हूँ। अभी जब आप वहाँ से जहाँ गूगल लिंक से जब ऐसे पढ़ोगे तो वहाँ से आप आराम से पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। पलायन आपका हो गया, प्रति समाज के बारे में हो गया, डेटा की बात आपने साथ साथ उसमें ऐड कर दी, मुख्य सामाजिक समूह की बात कर दी, इसके बाद आपने भाषाई संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, मतलब जितने भी सामाजिक एस्पेक्ट उत्तराखंड के संदर्भ में आ सकते हैं उन सबका आपको क्या आपने पहले उसमें नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो आपको करना यही है। अगर अब आपके पास सामाजिक संरचना को लेकर आपका ऐसे बनेगा, तो फिर जब आप इन सबको पहले से रिवाइज करके रखोगे, अपने घर से प्रैक्टिस करके रखोगे, फिर आपका क्या है कि आपका कंटेंट आपका तैयार रहेगा कि मुझे इन सबको वहाँ पे डालना है। फिर वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे फिर आपको जो फिर वहाँ पे एसए की आपको लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, और वो कैसे बनेगी, जब आप उस एसए का, जब एसए का आप हर वीक आप एक एसए की प्रैक्टिस घर पे बैठे करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे ना, अब एक साइड आपका जो कंटेंट आपका तैयार हो रहा है जिसे आप याद कर रहे हो, और जो प्रैक्टिस आप करोगे, तो प्रैक्टिस करने से आपके एक तो व्याकरण शुद्धियाँ आपकी वो आएगी, शुद्धियाँ आएगी, ठीक है। आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो आपकी बढ़ेगी, आपका हाथ मजबूत होगा, ठीक है। आपको लिखने की आदत आपकी डेवलप होगी, आपको भाषा किस तरीके से बनानी है वो आपकी डेवलप होगी, किस तरीके से मुझे वहाँ पे लैंग्वेज आपकी फॉर्म करनी है एसए की वो आपकी डेवलप होगी, मुझे इंट्रो किस तरीके से लिखना है, मेन बॉडी किस तरीके से डालना है, किस तरीके से मुझे कंक्लूजन डालना है, तो वो सब आपका जो सीखोगे आप, उसकी प्रैक्टिस कब आपकी होगी, जब आप घर पर बैठ के उसे एसए की प्रैक्टिस करोगे। और ये मान के चलो कि आपको हर हफ्ते एक एसए की बात हम कर रहे हैं अगर अभी, तो अगर इस महीने को आप जोड़ लो अक्टूबर नवंबर, ठीक है, तो ये मान लो 4 हफ्ते मान लो, और 8 एस्से, मतलब कम से कम आपको 10 से 12 एस्से की प्रैक्टिस आपको पहले से घर से करके जानी है, ठीक है। और साथ में आपको ये टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने 14-15 टॉपिक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब बेसिकली, ठीक है। ये देख लो आप, ठीक है, इस तरीके से आपको लेके चलना है। अगला टॉपिक से नंदा राजा यात्रा आपका जो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये हाल ही में हुई है, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है कल्चरल वाला, उसमें आपको उत्तराखंड के संदर्भ में आपको जुड़ जाता है, तो आपको ये ऐसी डायरी बना लेनी, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे आप देख लो, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को लेकर ऐसे मैंने आपका कंटेंट आपका तैयार करके रखा है, मैंने इन्हीं को रिवाइज किया था। उत्तराखंड की कृषि आपकी समस्या समाधान आपको लेके हो गया, तो ऐसे आप देखो तो बहुत सारे टॉपिक मैंने खुद से तैयार कर रखे हैं, ठीक है। और ऐसे आपको खुद से करना है, मैं इसे नोट्स को डाल दूंगा, इसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिर अब ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ते जाओ, ये तो मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है ना, बाकी कुछ चीज़ मुझे
एडिशनल पता है, जो मुझे पता था कि मुझे इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कैरी कर सकता हूँ, तो वो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मुझे डेटा कम कम पड़ रहा था, जो मुझे याद नहीं दे रहा था, मैंने उन्हीं चीज़ को डालता हूँ। यानी कि ये ऐसे जो बने, ये मेरी हेल्प के लिए बने, जो मुझे सहूलियत दे, ना कि आपको सहूलियत दे। ठीक है, तो आप उनसे से भी एक गाइडेंस ले सकते हो, सीख सकते हो कि मुझे हमें भी इस तरीके से करना है जो आपकी आवश्यकता के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि आप इसी को पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि मैंने जो लिखा है अपने आवश्यकता के अनुसार लिखा है। आपकी आवश्यकता अलग है, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, तो करना आपको ऐसी है, अपनी खुद की डायरी बनानी है। ऐसा नहीं कि आप इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जब आप सॉफ्टवेयर काम पे जाओगे तो भाई नंबर भी आपके सॉफ्टवेयर वाले ही मिलेंगे। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, आप खून पसीना बहाओगे, हाथ तो बिल्कुल घिसोगे अपना, तब जाकर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो करना वही है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही आपका रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करते, 30 मिनट आपकी हो गई है। तो कल हम जो ये आपके टॉपिक है इनको और विस्तार से देखेंगे। इसके साथ हम कल देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से आपके मॉक, आपके मॉडल, आपके ऐसे लिखे थे और किस तरीके से हम उसको ऐसे को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं, कल मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, ऐसे की, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से आप तैयार करिए ऐसे को। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को आप करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। ठीक है, आई होप कि आपका अच्छी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं आपको शाम वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय बाय।